वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि से हम आगे जा रहे हैं धनु लग्न और धनु राशि की ओर। देखिए, वृश्चिक लग्न की वीडियो में मैंने ये बात आपको बताई थी कि जैसे जैसे हम राशियों में आगे आगे जा रहे हैं वैसे ही जो लोग इस राशियों में जन्म ले रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक कार्य के लिए, कुछ काम के लिए जन्म ले रहे हैं। मानवता के लिए किसी ने जन्म लिया है, किसी ने किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए जन्म लिया है। क्योंकि ये जो राशियां हैं वृश्चिक से आगे धनु, मकर, कुंभ और मीन, हमारे भारत में जितने भी संत महात्मा हैं उनकी सारी जो राशियां या लग्न राशियां हैं वो धनु से लेके मीन के दौरान ही पाई गई है। नॉर्मली इन 4 राशियों में देखिए धनु, मकर, कुंभ और ये मीन, ये जो 4 राशियां बची है ये चारों ही सिर्फ शनि और गुरु की है। गुरु की 2 राशियां हैं और शनि की 2 राशियां हैं। गुरु की है धनु और मीन और शनि की है मकर और कुंभ। ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो हमारे जो सिस्टम, जितने हमने ग्रह माने हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, उसमें सबसे साइज़ में बड़े हैं। और ये 2 ग्रह ही, इनकी जो 2 राशियां हैं ये ज्ञान का भंडार माना गया है, मैच्योरिटी भी है। धनु से जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगा और उनका कार्यक्षेत्र भी उतना ही बड़ा होते चला जाता है। धनु के बारे में स्पेसिफिकली जो मैंने कहा कि हमेशा मुझे लोग पूछते हैं स्पेसिफिकली धनु राशि वाले कि 7.5 में शनि महाराज हमेशा उनको ही ज़्यादा तकलीफ़ क्यों देते हैं। धनु राशि की 7.5 2.5 साल की अभी बाकी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। आपके राशि से शनि महाराज मकर राशि में जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा, ये अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें से बंधन से छूट नहीं सकते। शनि महाराज बंधन में डालते हैं आपको, कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशंस डाल देते हैं। आप कुछ करना पाते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस लाना, कुछ आपको वहाँ पे बाउंड्री डाल देना, ये जो काम है ये शनि महाराज का है कि तुम फिलहाल यहाँ तक ही फोकस करो और इतना ही काम तुम्हें करना है। ये जो बात है ये धनु के लिए शनि महाराज हमेशा से ही कहते हैं और धनु को ये बात ज़्यादा रास नहीं आती और इसी कॉन्फ्लिक्ट में धनु राशि वालों को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे मैं ये मेंशन करूँगी कि आपको, धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों को हमेशा से ही पेशेंस तो होना ही चाहिए, जो पेशेंस नहीं होता बहुत ज़्यादा, और उसी के साथ साथ उन्हें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या शनि महाराज कुछ लिमिटेशंस डाल रहे हैं तो वो लिमिटेशंस को जाने, पहचाने और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा न करें। और जो है आपको स्लाइटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो आप कर सकते हो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे जाते हैं धनु के लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा धनु और मीन ये गुरु की 2 राशियां हैं। गुरु ज्ञान का भंडार है, नॉलेज है। तो जितने धनु वाले होते हैं नॉर्मली कंसल्टेंसी में ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत अच्छा बोल पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं सामने वाले पर्सन को। एक मैच्योरिटी लेवल भी होती है, एक सिचुएशन समझने की उनकी आदत होती है, लोगों की पहचान होती है। तो इन लोगों को फ़िलहाल इतनी तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि शनि महाराज आगे जा चुके हैं। अभी 7.5 तो ख़त्म नहीं हुई। इसके लिए एग्जाम्पल तो यही होगा, जैसे हम फ़िलहाल तो लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए बहुत सारी छूट है लेकिन रेड जोन के लिए इतनी छूट नहीं है। तो सेम फीलिंग धनु वालों के लिए है। 7.5 अभी तक ख़त्म नहीं हुई है लेकिन सिर्फ शनि महाराज आपके राशि से आगे के राशि में जा चुके हैं। तो देखते हैं आपके लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है 2.5 साल के लिए शनि महाराज का और गुरु महाराज का आगे के 12 महीनों के लिए, ये आपके लिए करियर, पर्सनल लाइफ और फाइनेंसेस के लिए क्या लेके आया है।
धनु लग्न के लिए और धनु राशि के लिए ये शनि महाराज का जो भ्रमण होने वाला है ये उनके द्वितीय स्थान से होने वाला है। और जैसे ही ये मकर राशि में जा रहे हैं, मतलब धनु के लिए द्वितीय स्थान में जा रहे हैं, तो उसका जो परिणाम होने वाला है करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, पर्सनल लाइफ में और हेल्थ वाइज, ये अभी हम जान लेंगे। धन स्थान से होने वाला ये जो भ्रमण है, धन स्थान सेकेंड हाउस कुंडली का, इससे हम हमारी नज़दीक की जो फैमिली है, द क्लोज फैमिली मेम्बर्स, ये जान पाते हैं। और उसी के साथ साथ हम धन के बारे में भी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे ही शनि महाराज का भ्रमण इन स्थानों से, शनि और गुरु दोनों का ही भ्रमण धन स्थान से होने वाला है, फाइनेंशियली देखेंगे ही। उससे पहले हम पर्सनल लाइफ देखेंगे। देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ एडिशन होने के चांसेस हैं। कुछ मेंबर्स, नए मेंबर्स आपके फैमिली में ऐड हो जाएंगे। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए 2020 और 2021 ये दोनों ही साल नए रिलेशनशिप के लिए और शादी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और शादी या नया मेंबर फैमिली में आना, ये भी एक बात है। और उसी के साथ साथ कुछ रिलेशनशिप में खटास भी आ सकती है, अनबन भी हो सकती है। तो एक नया रिश्ता भी बन रहा है और एक रिश्ते के साथ आपका अनबन होना या खटास होना, ये भी हो सकता है। दूसरी बात पर्सनल लाइफ में ये हो सकती है कि कुछ डिसीजन जो गए 2.5 साल में आप फर्मली नहीं ले पा रहे थे, रिगार्डिंग योर करियर, योर फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, पर्सनल लाइफ, कुछ भी जो डिसीजन आप फर्मली नहीं ले पा रहे थे, अभी वो डिसीजन आप फर्मली ले पाएंगे। तो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर आपको डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो डिसीजन इतने सालों से पेंडिंग था या पेंडिंग है, अभी डिसीजन लेने का ये टाइम आ चुका है। पर्सनल लाइफ में टोटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा ही निगेटिव नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो सकता है। रिगार्डिंग योर, देखिए शनि महाराज की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो चतुर्थ भाव में जा रही है, आपके सुख स्थान में जा रही है। और चतुर्थ भाव ये आपके घर का स्थान होता है, आपका घर का माहौल कैसा होगा। तो शनि की दृष्टि आपके घर के माहौल पे या रिलेटेड टू योर सुख स्थान, इस पे आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ निगेटिव नज़र आ रहा है। तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। घर का माहौल कुछ हद तक निगेटिवली चेंजेस आने में आगे चलता चला जाएगा। तो आपको ये करना है कि ये निगेटिव ज़्यादा ना हो, ज़्यादा कन्वर्ट ना हो, इसके लिए आपको कार्यरत रहना पड़ेगा। वो मेंटेन करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपका दिमाग शांत रखना है। तो शनि महाराज का ये जो भ्रमण है द्वितीय स्थान से पर्सनल लाइफ में ये बदलाव ला सकता है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर वाइज देखिए, जुपिटर जो है उनकी जो दृष्टि है वो षष्ठ स्थान पे, मतलब आपके करियर पे, और दशम स्थान पे, जो 6th हाउस और 10th हाउस, ये दोनों ही करियर के लिए देखे जाते हैं। और दोनों ही पे ही जुपिटर की, गुरु की दृष्टि आने वाली है। जब भी गुरु की दृष्टि आती है तो गुरु देखिए प्रोटेक्टर माना गया है, प्रोटेक्शन करता है। गुरु की दृष्टि ये कृपा दृष्टि मानी गई है, गुरु का एस्पेक्ट अच्छा माना गया है। जब भी 6th हाउस पे और 10th हाउस पे गुरु की दृष्टि जा रही है, इसका मतलब है करियर वाइज आपको कुछ अच्छे चेंजेस, कुछ अच्छे बदलाव, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो गुरु का और शनि का, ये दोनों का जो भ्रमण है, इवन शनि का जो भ्रमण रहेगा वो भी करियर वाइज आपको पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। तो बेसिकली कुल मिला के दोनों का जो भ्रमण रहेगा ये करियर वाइज आपको अच्छे बदलाव, अच्छी अपॉर्चुनिटी ले। फाइनेंशियली आपका इनकम तो दिख रहा है। शनि और गुरु महाराज का ये जो ट्रांजिट आपके धन स्थान से हो रहा है, फाइनेंस के स्थान से हो रहा है, तो डेफिनेटली फाइनेंस तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा चला जाएगा।
मतलब पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन इसका जो बहाव है ये इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, जो आपको इन फ्यूचर इसके रिटर्न्स ज़रूर मिलने वाले हैं। जो फिजूल खर्च हो रहे हैं, आपको फिजूल खर्च पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। इनकम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, लेकिन जो फिजूल खर्च है वहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल फिनेंशियली देखा जाए तो फिनेंशियली हॉरोस्कोप ये 2 प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट है आपको हेल्प कर रहे हैं। तो फिनेंशियली इट्स रियली गुड फॉर यू। हेल्थ वाइज अगर धनु के लिए देखने जाए तो हेल्थ वाइज उनको लोअर एब्डोमिनल इश्यूज़, डाइजेशन इश्यूज़, एसिडिटी और पैर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, मतलब लास्ट 2 इयर्स से जो आपको दिक्कतें हो रही थी, कुछ इश्यूज स्पेसिफिकली हो रहे थे, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन जो अभी मैंने बात बोली है वो लोअर एब्डोमिनल, डाइजेशन, एसिडिटी और पैर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं है। आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। नेक्स्ट है रेमेडीज़ धनु के लिए क्या दे। धनु के लिए रेमेडीज़ में ये बोलूँगी कि आपको चंद्रमा से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसलिए आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं में आते हैं चावल या चावल से बने हुए कोई कुछ भी जो भी पदार्थ हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि इडली है या डोसा है जिसमें चावल भी है, उड़द भी है, लेकिन चावल से बना हुआ कोई भी पदार्थ आपको दान देना है। फ़िलहाल तो लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन से छूट मिलती है या लॉकडाउन पूर्णतः ख़त्म होता है, तभी आप ये जो दान के लिए वस्तुएं बोली गई हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं। धनु के लिए फाइनेंशियली, करियर वाइज, हेल्थ वाइज और पर्सनल लाइफ, इसके लिए जो प्रेडिक्शंस थे वो मैंने बताए हैं, रेमेडीज़ भी आपको बताए हैं। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट राशि आने वाली है मकर, उसके बाद कुंभ और मीन। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है, जिसकी वजह से आपको ये नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।